अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फॉरबिडन लव का 18 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और मेरी एक सिस्टर है जो कि बार बार मुझे कहती हैं कि आई हेट दी स्टोरी। तो बहन हेट करती हो तो मत सुनो ना, अपना टाइम और अपने वर्ड्स क्यों ही ज़ाया करते हो कमेंट करने में। आराम से अपने घर रहो, खुश रहो, मौजें करो और हमें भी करने दो। और ये स्टोरी अब क्योंकि एंड होने वाली है, इसलिए लास्ट पार्ट थोड़े से रोमांटिक और थोड़े फनी, थोड़े बोल्ड हो सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत सुनिएगा। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट तो मत ही कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी आप लोगों की। और हाँ, इसके बाद मैं पहली बार शेयरिंग वाइफ के ऊपर स्टोरी बनाने वाली हूँ। आई नो मैंने बोला था मैं कभी नहीं बनाऊँगी, लेकिन मैंने कहा हमें कभी ना कभी अपनी लिमिट से थोड़ा सा बाहर निकलना ही चाहिए, कुछ न्यू एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। तो जिन लोगों को वो कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है कि वांगशियान पसंद नहीं है तो वो भी उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन बुरे कमेंट मत करना। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी एकदम से वॉशरूम से बाहर ही आया था, लेकिन वूज तो वहाँ पे नहीं था। पता नहीं ये कहाँ ही चले गए, शायद कोई ज़रूरी काम होगा इसी वजह से चले गए। वो फिर से बैठ गया था और अचानक ही उसे अपने बच्चे की याद भी सताने लगी थी। वो कितना भूखा होगा और वांग जी ने उसे 2 बार ही तो फीड करवाया था ना। हाँ, वो बहुत ज़्यादा रोता था और कितनी ऊंची आवाज़ से रोता था। मैं उसके बारे में क्यों ही सोच रहा हूँ। हाँ, उसका बाप है उसके पास, वो ठीक होगा। मैं अपने बाप के पास रहूँगा, मुझे बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचना। वो फिर से अब पापा का हाथ पकड़ के पास बैठ ही गया था और उनसे बातें भी करने लगा था। सारी बातें जो कि उसने 1 महीने से जैसे अपने अंदर जमा करके रखी थी। वूश और जैन जो कि पास आप एक दूसरे को हग किए विंडो से ही आप ऊपर की तरफ फ्लाई कर रहे थे, और वो जैन ही तो था जो उसे अपने साथ लिए बस आसमानों की तरफ जा ही रहा था। जानू कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, मेरे लिए तो हर जगह आसमान है, हर जगह ही सितारे हैं और हर जगह ही बस खूबसूरती है जहाँ पे तुम मेरे साथ होगे। बादलों में चलेंगे हम, जहन ने बोला था और वो अपने असली रूप में आ ही चुका था और वो जो कि अब उसे हग किए हुए था। बादलों में? अच्छा, तो अब तुम हर जगह ही मेरे साथ वो सब करना चाहते हो क्या? हाँ, हर जगह। मैं चाहता हूँ इस ज़मीन का हर एक ज़र्रा हमारे प्यार की गवाही दे। उसने उसे अपने करीब कर लिया था और फिर वो उससे प्यार से किस भी करने लगा था, और वो उसको और क्या ही चाहिए था। वो भी तो उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। वो ऐसे कितनी देर बादलों में घूमते घूमते आप थक ही चुके थे। जानू चलो वापस चलें, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कैसे हो गया था। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। तुमने बताया क्यों नहीं, ये सब कैसे हुआ? बताता हूँ। वो उसे लेकर सीधा वांग जी के घर ही आ गया था। वांग जी के मैंशन के टॉप फ्लोर पर, और आप वो वहाँ से ही तो उसके रूम में जाने वाले थे। अंकल जेरी जो एकदम से वांग जी को अपने सामने देख के हैरान ही हो गए थे। और ये कौन था? ये तो वही था जो उसके साथ आया था। बाबा आप आ गए। उसने जैन को वांग जी समझा था। हाँ जी जी अंकल, आ गया हूँ मैं। और ये मेरा रूम किधर है? उसने बस ऐसे ही पूछा था और जहरी अंकल जो कि उसे हैरानी से देखने लगे। बाबा आप अपना रूम भूल गए? हाँ, इतनी ज़्यादा टेंशन थी मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कहाँ पे है मेरा रूम। मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। ये इनको भी अपने रूम में लेके जाएंगे क्या? जहरी अंकल जो कि वूश को ही देख रहे थे। हाँ, तो ये और किधर जाएंगे? हस्बैंड है मेरे तो मेरे साथ मेरे रूम में रहेंगे। क्या? हस्बैंड? जहरी अंकल जैसे एकदम से शॉक ही हो गए थे। हाँ तो और क्या, और सिर्फ हस्बैंड नहीं है, मेरे बच्चे के बाप भी हैं। मुझे बताएं मेरा रूम किधर है? मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना, फिर मैं वापस हॉस्पिटल भी जाने वाला हूँ। वो सामने है। ओके थैंक यू। हमारे रूम में चॉकलेट आइसक्रीम भेज दीजिएगा, और हाँ मेरे हस्बैंड के लिए ब्रांडी भी, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। व्हाट? अंकल जहरी तो और ज़्यादा हैरान हो गए थे। बाप जो कि हॉस्पिटल में है और बेटे को देखो क्या ही नशे सूझ रहे हैं। हाँ, लेकिन वो क्या ही बोलेगा, वो तो एक नौकर है। ठीक है पापा, भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच। वो उसका हाथ पकड़ के अब उसे वांग जी के रूम में ले आया था और उसने जैसे दरवाज़ा बंद ही कर दिया था,
वो एकदम से उसको जैसे दरवाजे के साथ ही पिन काट चुका था और अब जैन की दीवानगी थी और वूश का प्यार वो जैसे किसी छोटे बच्चे की तरफ से लिपट ही गया था और वूश जो कि हाँ बस उसे पैशनेटली किस ही कर रहा था। जैन भी बस ऐसे ही उसे ज़ोर से हाँ किए हुए था और वो भी उसका पूरा पूरा साथ ही दे रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता मैंने आपको कितना ज़्यादा याद किया, आपको, आपके इस टच को, आपकी इस फीलिंग को, आपकी किस को, हर चीज़ को मैंने कितना ज़्यादा याद किया है। हाँ, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद किया, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन शुक्र है तुम ठीक-ठाक हो। लेकिन ये सब कैसे हुआ? वो सब जाने देना, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा तरसा हुआ हूँ, मेरा दिल कर रहा है जैसे मैं आपको आज खा ही जाऊँ। वो कैसे एकदम से रोमांटिक हुआ था और वो जो उसे ऐसे ही उठाए-उठाए अब वांगजी के बेड की तरफ लेके जा ही रहा था। वो सब बाद में, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे और वो करते ही रहेंगे, लेकिन मुझे कुछ जानना है। वो एकदम से सीरियस हुआ था और फिर जैन भी चुप ही हो गया। वो और तभी अंकल आ गए थे दरवाजे पर। सर आपका, हाँ ठीक है रख दें, टेबल पे रख दें, मैं ले लूँगा। जैन ने आवाज़ लगाई थी और अंकल बाहर से चले गए थे और फिर वो ले भी आया था। वो आइसक्रीम बस खा रहा था और वो जो कि उसे देख ही रहा था। पापा ने उस दिन मुझे मारा नहीं था, वो बस मुझे अपने साथ ले गए थे, लेकिन आप लोगों को ऐसे ही लगा जैसे मैं मर गया। वो मुझे अपने दूसरे घर में ले गए थे, वो हमारा पुराना घर है, उसके बारे में आप लोगों को नहीं था पता और उन्होंने वहाँ जाके मुझे बंद कर दिया था। मैंने उनको बताया कि मुझे जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो हद से ज़्यादा ही गुस्सा हुए थे और अंकल की डेथ की वजह से तो वो आपसे नफ़रत ही करते थे। ओह! तुम्हारे बाप ने ये क्यों कहा कि तुमने अपनी जान ले ली? बोलो। वो मैंने बस बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वो तो मुझे बाहर जाने ही नहीं दे रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा ही तंग हो गया था, बहुत ज़्यादा ही। और फिर आपके सिखाए हुए स्पेल की वजह से ही मैंने अपनी चेन तोड़ डाली थी। क्या? उन्होंने तुम्हें चेन से बाँधा था क्या? वो एकदम से उसके हाथ ही देख रहा था। तुम ठीक हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ, हमारा बच्चा तो ठीक है ना? वो ऐसे कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? हाँ, मैं ठीक हूँ और देखें मुझे कोई भी निशान नहीं है। मैंने बस अपना एक नकली इमेज बनाया था और उसको मार ही दिया था। वो मेरी जगह पे वहाँ पे पड़ा था और पापा को लगा मैं मर गया और फिर मैं वहाँ से भाग के यहाँ आ गया। मैं आप लोगों से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता था कहीं न कहीं कोई ना कोई होगा जो कि शायद पापा को मेरी खबर दे दे और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैं बस आपको सेफ देखना चाहता था और मैंने सोचा कि मैं अंकल को अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। मैं तब से यहाँ पे हूँ, 2 हफ़्ते हो गए हैं मुझे। यहाँ पर एक नया डॉक्टर आया था। मैं बस उसी का रूप लेके चला जाता हूँ और मैं उसे हमेशा उसके केबिन में सुला ही देता हूँ। किसी को नहीं पता कि मैं डॉक्टर ज़ीश नहीं हूँ, बल्कि मैं तो ज़ैन हूँ। मैं बस अंकल के पास ही रहता हूँ, उन्हें थोड़ी-थोड़ी सही लेकिन अपनी पावर देता रहता हूँ और उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया, वो जल्दी ठीक हो जाएँगे, मुझे यकीन है। मैं उन्हें लेके जाऊँगा और फिर सब कुछ क्लियर ही हो जाएगा। मुझे माफ़ कर दें, मेरी वजह से आपको कितना ज़्यादा दुःख हुआ होगा ना। मैं जानता हूँ, मैंने देखा आप कैसे ही रो रहे थे। मेरा दिल खुद जैसे कितने ही टुकड़ों में बँट गया था, लेकिन ये करना ज़रूरी था। कभी-कभार हमें बहुत बड़े दुःख से बचने के लिए छोटे-छोटे दुःख बर्दाश्त करने ही पड़ते हैं। ज़ैन बोल रहा था और वो जो कि उसकी तरफ देख ही रहा था। उसने उसको आइसक्रीम खिलाना भी स्टार्ट कर ही दी थी। वो छोटा दुःख नहीं था पागल लड़के। मुझे लगा मेरी जान चली गई है। मैं सच में मरने ही वाला था। मैंने सोच लिया था कि मैं मर जाऊँगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरा ज़ैन चाहता था मैं वांगजी और वुशियान के लिए सब ठीक करूँ, उन्हें खुश रखूँ। मैंने कोशिश भी की, लेकिन मैं जो खुद ही खुश नहीं था, मैं किसी और को क्या ही करता। और मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम्हें मैं ज़िंदा देख के कितना खुश हूँ। मुझे लगता है जैसे मुझे दोबारा से एक नई ज़िंदगी मिल गई है। आप प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करना। किसी के लिए अच्छा करते हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मेरे साथ बुरा मत कर देना। मैं अब सच में मर जाऊँगा अगर तुम मुझसे दूर गए तो।
मैं अपनी जान दे दूँगा। पहले मैं वो शियान का कैदी था लेकिन अब नहीं, उसने मुझे आज़ाद कर दिया है। उसने वांगजी को भी छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। ऐसा ही है। और फिर वूश ने उसे सब कुछ बताया था जो कि इस महीने में हुआ था। ज़ैन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे बाप को मार डाला। मुझे लगता था उसने तुम्हें मारा। मैंने तुम्हारा बदला लेने के लिए उसे मार डाला और वो वांगजी के बच्चे को भी तो ले गया था। मैं जानता हूँ वो अच्छा नहीं था लेकिन वो तुम्हारा बाप था, जैसा भी था। मैं उसका कातिल हूँ। क्या तुम मुझे माफ़ करोगे? जानता हूँ मैं। जो कुछ पापा करते थे उनके बुरे कामों का यही अंजाम होना था। मुझे आपसे कोई भी गिला नहीं है और अगर आप नहीं होते तो कोई और ही होता जो उन्हें मार डालता। उन्होंने न जाने कितने ही मासूम लोगों की जान ली है। उन्होंने खुद ही मुझे बताया था कि उनकी वजह से कितने ही लोग मरे और कितने ही लोग एक दूसरे से अलग हुए। पापा बस वांगजी के बच्चे को चाहते थे और उस बच्चे को हासिल करने के लिए उन्होंने इतने सालों इंतज़ार किया और पता नहीं क्या कुछ ही नहीं किया। मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, मुझे दुख है। और तुम्हारी मामा, बाकी फैमिली, मामा, उन्हें तो पापा कब से ही छोड़ चुके हैं। वो पापा के साथ नहीं रहना चाहती थी और ना ही पापा कभी उनसे प्यार करते थे। उन्हें बस हमेशा अपने मकसद की फ़िक्र थी। बस वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होना चाहते थे और मामा तो नानू के घर में ही रहती हैं। पापा बस मुझे अपने साथ रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था मैं कभी ना कभी उनके काम आ जाऊंगा और मेरा कोई भी और बहन भाई नहीं है। आई एम सॉरी ज़ैन। वूश ने उसे हक कर लिया था और ना चाहते हुए भी ज़ैन की आंखों से आंसू निकल ही पड़े थे। हाँ, रूहान जितना भी बुरा था तो उसका बाप ही ना। इट्स ओके मेरी जान, आप रोना नहीं। तुम जो होना था हो चुका है, हम उसको बदल नहीं सकते लेकिन हम अपनी लाइफ को हम मज़ीद कुछ भी बुरा नहीं करने देंगे हमारे साथ। हम खुश रहेंगे, अच्छे से ज़िंदगी गुजारेंगे एक दूसरे के साथ, अपने बेबी के साथ। वो उसने उसके आंसू साफ किए थे और स्माइल करके उसकी पहले पे टच किया था। ओह, मेरा लिटल सा बेबी देखो थोड़ा बड़ा हो रहा है। हाँ, तुम मोटू हो रहे हो। वो कैसे खुशी से बोला था और ज़ैन ने उसे पांची मारा। हाँ, मोटू हो रहा हूँ लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मुझे छोड़ देंगे। हम बिल्कुल भी कोई भी छुट्टियाँ नहीं करने वाले। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? वो जो कि समझा ही नहीं था और ज़ैन जो उसे बेड पे गिरा ही चुका था। ये मतलब है मेरा, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। ऑफ कोर्स डार्लिंग, ले लो ना, सब तुम्हारा ही तो है। ज़ैन जो कि अब सेम हस्बैंड वाला ही काम करने वाला था। उसने वही चुटकी बजाई थी जो कि हमेशा पहले हस्बैंड के पास ही एक टूल होता था। वो अब उसे और खुद को अंडर काट चुका था और फिर उसके ऊपर ही आ गया था। मैं साफ करूँगा, मुझे नहीं पता। ओ जानू, तुम जो चाहो करो, मैं तो बस साफ करवाने के लिए तैयार ही हूँ। वूश जो कि फिर से अब ठरकी वाला वूश मान ही चुका था और ज़ैन जो कि अब अपने हस्बैंड को प्यार करने वाला था। उसने वो सभी तो किया था जो एक हस्बैंड अपनी वाइफ को करता है और वूश जो कि बस अब स्माइल ही कर रहा था। जानू, याद रखना, मैं हस्बैंड हूँ, तुम वाइफ हो। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ वाला मेन काम तो मैं नहीं ना कर रहा, मैं तो बाकी सब ही करूँगा। और क्या वाइफ का दिल नहीं करता कि कभी कभार वो भी थोड़ी सी रोमांटिक हो जाए, अपने हस्बैंड के साथ कुछ कर ले? हाँ बिल्कुल, जैसे वाइफ चाहेगी वैसे हस्बैंड करेगा और वैसे ही करवाएगा। वो उस पास बोल ही रहा था और फिर उसने एकदम से जहन को फ्लिप करके अपने नीचे कर लिया था। लेकिन जो हस्बैंड का काम है वो तो हस्बैंड ही करेगा। वो अब उसके करीब हो रहा था और 1 महीने बाद ही सही वो फिर से एक दूसरे को फील करने ही वाले थे। 2 घंटे गुजर ही चुके थे लेकिन वूश नहीं था आया और मांगजी जो कि अब पापा के बेड के पास ही उनके हाथ पे सर रखे सो ही रहा था। दरवाज़ा खुला था और डॉक्टर और वूश आ भी गए थे। ओह आई एम सॉरी वांगजी, मैं घर चला गया था। मैंने सोचा चलो अंकल के लिए थोड़े नए कपड़े ले आते हैं, उनको बांध देंगे ना और फिर चेंज करवा देंगे, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे वो उसने बोला था और मांगजी एकदम से उठ गया। थैंक यू सो मच, आपने बताया नहीं और मुझे लगा आप चले गए, मैं परेशान हो गया था। वो उसके करीब आया था और वो उसने जैसे ही उसके सर पे हाथ ही रखा। क्या मैं तुम्हें बिना बताए जा सकता हूँ? नहीं जा सकता ना? थैंक यू सो मच।
वांग जी जो कि अब वूश को आगे काट रहा था और फिर जैन जो कि पास ही खड़ा था। आप सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वूश, और मुझसे सच में गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं वांग जी, मैंने भी शायद तुम्हारे साथ पहले बहुत गलत ही किया था। मैं ऐसा ही होता अगर मेरी ज़िंदगी में जहन नहीं आता। मुझे माफ़ कर देना जो कुछ भी हुआ है, लेकिन मैं तुमसे इतना बोलूँगा कि हो सके तो अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करके उस यान को भी माफ़ करने की कोशिश करो। तुम्हारा बच्चा बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। वो जैसा है जो है, उसने खुद को खुद नहीं बनाया। मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूँ और तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, और मैं इसी आग से बस तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम एक बार प्लीज़ कोशिश करो अपने दिल को थोड़ा बड़ा करने की। देखो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। उसने एकदम से अपना मोबाइल निकाला था और वांग जी जो कि आप उससे देख ही रहा था। ये देख रहे हो, ये तुम्हारा बच्चा है, वो कितना ज़्यादा भूखा है, तुमने देखा वो शान, वो कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है उसको हैंडल करने में। तुम ऐसे नहीं कर सकते ना। मुझे कुछ नहीं पता, थैंक यू सो मच। और मेरे ख्याल से अब पापा को स्पंज बात दे देना चाहिए ना, उसने डॉक्टर की तरफ देख के बोला था। और डॉक्टर ने एकदम से हाँ में सर हिलाया और वांग जी जो कि आप उसकी रिवीलिंग नेक से कुछ मार्क्स देख ही रहा था। ये आपको क्या हो गया? वो एकदम से आगे बढ़ा था। कुछ नहीं, मच्छर काट के। ओह मुझे नहीं पता था यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। वांग जी एकदम से परेशान ही हो रहा था और जैन जो पास अपनी हंसी को रोक ही रहा था अपने मास्क के पीछे। हाँ बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं, इतने बड़े बड़े मच्छर होते हैं कि बहुत ज़्यादा ही काट खाते हैं, लेकिन क्या करें, अब काम तो करना है ना, नहीं तो गुजारा भी नहीं होता, और उस काम के बिना तो बिल्कुल भी गुजारा नहीं होता। कौन से काम के बिना? वांग जी अब हैरानी से उसकी तरफ देख के पूछ ही रहा था। मेरा मतलब है ड्यूटी, अपने पेशेंट्स का ख्याल रखना, उनकी वो बहुत ज़्यादा खुश करना और उनके साथ खुश रहना। उसने वूश की तरफ देख के आँख ही मारी थी और फिर वो दूसरी साइड पे मुंह करके अब बाहर जाने वाला था। मैं चलता हूँ, बाय, बाद में आता हूँ। वो बाहर निकल चुका था और वूश जो कि अब कितना खुश खुश सा लग रहा था। वांग जी अपने पापा को खुद ही बात देना चाहता था, लेकिन फिर वूश ने उसका काम आसान कर ही दिया था। मैं हूँ ना, और जब एक चुटकी बजाने से सब बोल सकता है तो क्या ज़रूरत है मेहनत करने की, उसने बोला था। और वांग जी जो कि हल्का सा स्माइल करके रह गया। बस एक चुटकी की देर थी और पापा जो कि फ्रेश हो चुके थे और नए नवेले कपड़े पहन के रेडी भी हो चुके थे। वांग जी बस वैसे ही बैठ गया था और अभी तक उसकी आंखों के सामने बस उसके बच्चे का चेहरा ही था। उसका हाथ फिर से अपने सीने पे किया था और उसने अपना साड़ी पीट लिया। ओ गॉड, फिर से। वूश, मेरे लिए एक और शर्ट अरेंज करें, उसने जैसे चलते हुए बोला था। और वूश जो कि अब उससे शर्ट दे ही चुका था। 2-3 दिन इसी तरह गुजर गए थे। पापा में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी और जैन और वूश ने अभी तक वांग जी को नहीं बताया था कि वो जैन ही है। वो उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे, लेकिन ऐसे नहीं, वो चाहते थे जैसे वो दोनों खुश हैं, वो दोनों भी, यानी कि वांग जी और वो शियान भी आपस में ठीक हो जाएं, और उन्हें बस पापा के ठीक होने का ही इंतज़ार था। वो जो कि अब घर पे ही था और वो वांग जी को भी घर में ले ही आया था। उसका कहना था कि उसे रेस्ट करना चाहिए। और जेरी अंकल जो कि वूश की तरफ देख ही रहे थे। वांग जी, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? वो कैसे उसके आगे पीछे घूम रहा था और हर तरह से उसकी हेल्प भी कर रहा था। हाँ भैया, खा लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, बस ये मैं थोड़ी सी पैकिंग कर लूँ। मैं सोच रहा हूँ दोबारा से कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, ऐसे पढ़ाई का हर्ज ही हो रहा होगा मेरा। हाँ अच्छी बात है, तुम्हें पढ़ना चाहिए, लेकिन ये पहले जूस तो पी लो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे तो पापा का ख्याल कौन रखेगा? इट्स ओके ब्रो, सब हो जाएगा। वांग जी जल्दी जल्दी बोल रहा था और फिर से उसका हाथ जैसे अपने ब्रेस्ट पे क्या था। गॉड, मैं किधर ही चला जाऊँ? कहाँ जाओगे? वॉशरूम जाओगे? और कहाँ जाना है तुमने? वो जो कि अपनी स्माइल रोक के बोला था और वांग जी फिर से वॉशरूम में भाग ही गया था। ये बच्चा जो कि दूर हो के भी उसके अचानक सांप ही कार के रखे हुए था। जेरी अंकल जो क्या पूछ के पास ही आए थे। वैसे
बेटा क्या आप लोग ऐसे ही रहते हो? कैसे रहते हैं अंकल? मेरा मतलब है अपने हस्बैंड को ब्रदर या भाई कौन ही कहता है? वो क्यों आपको ऐसे कहता है? ओह हाँ, वो उसको एकदम से याद ही आया था। जैन ने तो उनके सामने उसे अपना हस्बैंड ही बताया था और अब कैसे वांग जी उसे ब्रो ही कह के बुला रहा था। हाँ वो बस ऐसा ही है। कुछ भी नहीं होता। अंकल ज़रा इधर आए, ये आपके सर में क्या है? उसने एकदम से उनके सर पे हाथ रखा था और अगले ही पल वो वाला इंसिडेंट तो भूल ही चुके थे। अब उन्हें कुछ भी याद नहीं था। क्या हुआ मेरे सर पे? कुछ भी नहीं, बस मैंने वैसे बोला आपका हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कूल है। हाँ बिल्कुल, मैंने सुबह ही तो बनवाया था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला स्टाइल। चलें आप इसी खुशी में मेरे लिए चाय बना के लेके आएं। मेरा छोटू भाई वो वेट कर रहा होगा। हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर बना के लाता हूँ। वो किचन में चले गए थे और वो जो के स्माइल करता हुआ दूसरे रूम में जा ही रहा था जहाँ पे जैन उसका वेट ही कर रहा था। और वांग जी क्या ही जाने इस घर में क्या ही खिचड़ी पक रही थी। वांग जी अभी फ्रेश होके निकला था कि वो जो के एकदम से उसके रूम में भाग के आया था। ओह वांग जी मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे पास। क्या? कौन सी गुड न्यूज़ है? वो भी जैसे थोड़ा एक्साइटेड हो ही गया था। तुम्हें पता है अभी अभी वो शान की कॉल आई थी। उसने मुझे क्या ही बताया। क्या बताया? वो जैसे फिर से सीरियस ही हो गया था। उसने मुझे बताया कि क्लैन लीडर ने उसकी फैमिली पे लगी हुई रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म ही कर दिया है। उन्हें पता चल गया कि आंटी ने कुछ भी गलत नहीं किया था और ना ही आंटी ने किसी को हार्म किया था। उन्होंने सबको माफ़ कर दिया है और अब वो शान और उसकी फैमिली कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं। हो मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ, मैं हद से ज़्यादा ही खुश हूँ। वो जैसे खुशी के मारे अब उछल कूद ही करने लगा था और वांगजी चुप ही हो गया। तुम जानते हो मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि वो तुमसे ना मिलने आने वाला है। कौन? उसे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहता और उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उसने एकदम से जैसे गुस्से से ही बोला था और तभी दरवाज़ा खोल के एक 5-6 साल का बच्चा जो कि बहुत ही गुस्से से वांग जी की तरफ देख रहा था। क्यों? क्यों नहीं मुझसे मिलना चाहते आप? हाँ, मुझसे नहीं मिलेंगे तो और किससे मिलेंगे आप? बताएं मुझे। ये कौन है? तुम्हारा बेटा है, पहचाना नहीं तुमने उसे? विंग अपनी मामा को हेलो बोलो। वुश उसे एकदम से उठा ही चुका था और वांग जी का जैसे दिल ही रुकने लगा। उसका बच्चा 4 दिन में इतना बड़ा कैसे ही हो गया था, पूरे 5 साल का ही। मामा, मुझे आप भूल गए हो? मैं हूँ विंग। आपने मुझे पहचाना नहीं? तुम अकेले कैसे आप? अरे मामा आराम से, क्या ही बोले जा रहे हो आप? देखिए अंकल, मामा का लगता है दिमाग और जुबान दोनों ही फिसल चुके हैं। बकवास बंद करो, मुंह तोड़ के रख दूंगा मैं तुम्हारा। वो जैसे उसे थप्पड़ ही मारने वाला था और फिर वो यंग जो कितनी मासूमियत से उसकी तरफ देख ही रहा था अपनी ग्रीन आइज से। मुझे मारेंगे? लेकिन क्यों? मैंने क्या किया है? तुम अकेले कैसे आ गए? तुम्हारा बाप की तरह और नानू की तरह। बाप? वो तो घर पे है। व्हाट? हाँ मैंने बोला कि मुझे मामा के पास जाना है, आने नहीं दे रहा था। ऐसे बोलते हैं क्या बाप को? तो और कैसे बोलते हैं? ऐसे ही बोलते हैं। वो ऐसा ही है, मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई हेट हिम। मैं बस आपसे प्यार करता हूँ। उसने मुझे बोला कि वो मुझे नहीं आने देगा। मेरे से मेरे खिलौने भी ले लिए, मेरा फीटर भी ले लिया, दूध तक तो देता नहीं था मुझे। बस मैंने उसे कमरे में लॉक किया, नानू को बताया और मैं यहाँ पे आ गया। कैसे आ गए तुम? वांग जी सच में अपने बच्चे से डर रहा था। कैसे आते हैं? ऐसे ही उड़ के आया मैं। उसने एकदम से चुटकी बजाई थी और वांग जी के सामने अब एक छोटा सा शैतान ही खड़ा था। वो जिसके पास ब्लैक विंग्स थे और जिसके हॉर्न्स वो भी तो ब्लैक कलर के थे। हाँ बाकी वो एक बच्चा ही था, लेकिन वांग जी उसे देख के जैसे डर ही गया। ये मुझसे दूर करने से वो जैसे वोश के पीछे छुपने लगा था और वोश बासाब बच्चे को देख ही रहा था। तुम्हारी मामा इंसान है, वो डर जाते हैं ना बेबी, ऐसे नहीं करते। वो तुमसे प्यार तो करते हैं ना? मैं इससे प्यार नहीं करता। मुझसे प्यार नहीं करते?
हाँ, प्यार नहीं करते मुझसे। वो इंग फिर से आगे बढ़ा था और आपकी बात उसकी आंखों में गुस्सा ही था। अरे बोल तो प्यार करती हो, बोल दो नहीं तो वो और ज़्यादा गुस्से में आग जाएगा। वो उसने वांगजी को उठाया था और फिर वांगजी ने सारा हाँ में हिलाया। हाँ, प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो प्लीज़ मुझे डराओ नहीं, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। नहीं, 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 नहीं मामा मरना नहीं आप। देखो मैं ठीक हो गया। वो एकदम से फिर से नॉर्मल हो चुका था और फिर वो वांगजी के करीब ही आया। मामा, मुझे हग नहीं करोगे आप? वांगजी एकदम से नीचे बैठ ही गया था और वो बच्चा जो आगे बढ़ के उससे लिपट ही गया। ऐसे नहीं करना चाहिए था आपको। मुझे आप कैसे ही छोड़ के आ गए। मैंने आपको कितना ज़्यादा याद किया, मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगती है, मेरे पास कुछ भी नहीं होता। वो तुम्हारा बाप तुम्हें कुछ खाने को नहीं देता क्या? हाँ, तुम फिर भी इतने बड़े हो गए। वांगजी जो कि ऐसे उसे हाँ किए हुए बोल रहा था और उसे कितना ही अच्छा लग रहा था उसकी गर्म सी बॉडी को ऐसे हाँक करके। हाँ, देते हैं ना। मैं इतना सारा दूध पी जाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी भूख ख़त्म ही नहीं होती। मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ, मुझे भूख लग रही है। तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, मामा तुम्हें ला के देंगे। वांगजी के मुंह से एकदम से निकल गया था और ब्रीइंग होशी हो गया। हाँ, मुझे दूध पीना है ना। चलो, मैं तुम्हें देता हूँ ना, तुम अंदर चलो, मैं आता हूँ। वो उसे उठा के अपने रूम में ले गया था और उसकी बुक्स जो कि वहीं के वहीं पड़ी रह गई थी। वो देख रहा था वांगजी इतना भी ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा था। वो अपने बच्चे के साथ थोड़ा तो नॉर्मल ही था। वो उसे अंदर ले गया था और फिर उसने उससे पूछा था उससे कौन सा ही दूध पीना है, क्या वो फ्लेवर्ड मिल्क पिएगा या फिर ऐसे ही, या उसे बनाना शेक चाहिए। और वो बस नाम ही सार हिला रहा था। तो फिर क्या क्या चाहिए तुम्हें? मैं कहाँ से लाऊं वो खाना जिससे तुम्हारी भूख खत्म हो जाए? आप कहीं से नहीं ला सकते, वो तो आपके पास है ना। मतलब इधर आए ना, मैं बताता हूँ। उसने वांगजी का हाथ पकड़ के उसे बेड पे बिठा ही लिया था। फिर अगले ही पल जैसे वो उसे गिरा के उसके सीने पे ही आ चुका था। मुझे मुझे क्या मतलब तुम्हारा? बेगैरत लड़के। वांगजी जो कि उसकी बात समझ ही चुका था और इससे पहले वो कुछ और बोलता वो इंग उसकी शर्ट जो कि पूरी की पूरी उतार ही चुका था। मुझे मेरी माँ का मिल्क चाहिए, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, उसने गुस्से से बोला था। लेकिन वो इंग जो अब उसकी भैंस के साथ अपना मुंह लगा के फीड करना ही शुरू हो गया था। और वांगजी की जाने क्यों ही हंसी निकल गई। पागल लड़के, शैतान कहेंगे, मुझे खुदकुदी हो रही है। वो उसे ऐसे ही फीड करवा रहा था और वो दुनिया का पहला और अनोखा बच्चा था जो ज़बरदस्ती खुद ही अपनी माँ से खुद को फीड करवा ही रहा था। वांगजी बात सोच ही रहा था। एक तरफ इसका बाप था जिसने ज़बरदस्ती उसके साथ हमेशा हिसाब किया था और उसे प्रेग्नेंट किया था, और एक तरफ बेटा था जो ज़बरदस्ती उससे अपना हक ही ले रहा था। हाँ, उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, वो इतना बड़ा हो के ऐसे कैसे कर सकता है। तुम बहुत ज़्यादा बेगैरत हो, बेशरम हो, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इसी वजह से मुझे तुम अच्छे नहीं लगते, तुम ऐसे करते हो। उसने उसे अपने पास ही लिटा लिया था और वो फिर से उसे अब फीड ही करवा रहा था। और विंग ने जैसे एकदम से रुक के ही बोला, मैं अभी सिर्फ 5 दिन का हूँ मामा, उसने बोला था। और कैसे उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे और वांगजी को जाने क्यों ही उस पर तरस आया। वो जो सिर्फ 5 दिन का था और अपनी उम्र से कितना ही ज़्यादा बड़ा हो चुका था। उसने उसे फिर से अपने पास कर लिया था। इट्स ओके, लेकिन बाहर किसी को नहीं बताना, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड फील होगा। नहीं बताऊंगा, ये मामा और बेबी का सीक्रेट है ना। विंग आप बिल्कुल ठीक ठाक था और वो कैसे आप आराम से वांगजी के सीने पर सार रखे उससे बातें कर रहा था और वांगजी जो कि प्यार से उसके बालों को सहला ही रहा था। एकदम से जैसे गिले शिकवे दूर ही हो गए थे। वो उसका बेटा है, उसने उसे पैदा किया है, वो बुरा नहीं है। और वांगजी ने देख लिया था वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। और अगर वो उशियान का बेटा है या वो नाजायज़ है तो इसमें उसका कोई कसूर नहीं, वांगजी अच्छे से ही समझता है। वैसे तुम्हारा नाम किसने रखा ये? मुझे तो
पता भी नहीं है। आपको कैसे ही पता होगा? आप कौन सा मेरे साथ थे? पापा ने रखा है। वो कहता है। ऐसे नहीं कहते। हाँ, वो कहते हैं कि उनके नाम का सरनेम भी वी है और आपके नाम के साथ भी वी आता है, इसीलिए उन्होंने मुझे वी नाम दिया है। वी हिंग, और मुझे वो प्यार से वी ही कहते हैं। हाँ, वी। वो तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं। मैं तुम्हें लेके चलूँगा उनसे मिलाने। वो तुम्हें देख नहीं सकते वो, लेकिन तुम्हें सुन के शायद वो खुश हों। वैसे भी तुम उनके बड़े बेटे के भी तो बेटे हो ना। उसने जैसे आखिरी बातें अपने दिल में ही सोची थी और बोली नहीं थी। विंग ऐसे ही बातें करते करते सो गया था और वांग जी ने उसे अब सीधा करके लिटा ही दिया था। वो खुद अभी 18 साल और 2 महीने का था और उसका ये 5 दिन का बच्चा जो पूरे 5 साल का ही हो चुका था। क्या ही अजीब उसकी किस्मत थी और क्या ही मजाक था उसके साथ। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा बिल्कुल उसके जितना हो जाएगा। वो कैसे दुनिया को फेस करेगा और क्या हिसाब को बताएगा। उसका एक उसके जितना ही बेटा है जिससे उसने एक जिन के साथ एक रात में बना लिया था और फिर 1 महीने में पैदा कर लिया है। हाँ, यही अजीब और गरीब सी उसकी किस्मत है। वांग जी ने उसके फोरहेड पे किस की थी और फिर वो उठ ही गया था। हाँ, थैंक गॉड, अब उसे फिर से शर्ट चेंज नहीं करनी पड़ेगी। वो बाहर आ गया था और वूश फिर से गायब। एक तो पता नहीं ये भी कहाँ ही चले जाते हैं। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और अगर भैया उठें तो उनको बोलिएगा वो भी आ जाएं। वो अंकल जेरी को बोल के जा ही चुका था और उसके जाने की देर थी। वूश और जैन जो कि दूसरे रूम में छुप के ही बैठे थे एकदम से निकल ही आए। चलो चलो जल्दी करना होगा, नहीं तो उसे पता चल जाएगा। वो दोनों पास जल्दी से चेंज ही कर रहे थे। हाँ हाँ, उसको बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो सारे किए किराए पे पानी फिर जाने वाला है। वो जल्दी से बस तैयार हुए थे और जैन जो कि हॉस्पिटल के लिए निकल ही चुका था। वो जो के दूसरे रूम में ही आया था विंग के पास और उसने उसे उठा ही लिया था। अरे उठ जाओ, नहीं तो हमारा प्लान कैसे कामयाब होगा। हाँ, तुम्हें चल के तुम्हारे दादा नाना जो भी, हाँ उनसे मिलना नहीं है, चलो उठ जाओ शाबाश। वो उसे ऐसे गोद में उठा गया, बाहर निकल ही रहा था। आज पास तुम उनसे मिलने वाले हो, तुम देखना, तुमसे मिलके वो एकदम ठीक हो ही जाएंगे। और ना भी ठीक हुए तो तुम्हारी ये शैतानी ताकतें किस दिन ही काम आएंगी, अगर तुम अपने ग्रैंडफादर को ठीक नहीं कर सकते। वो उससे बातें किए जा रहा था। विंग कुछ सोया कुछ जागा था। भूख लगी है, क्या करूं मैं? एक तो तुम्हारी भूख, सुबह से कितना कुछ खा चुके हो तुम, अपनी माँ का दूध तक तो पी लिया होगा तुमने। वो उसने बोला था और विंग ने उसकी तरफ देख के स्माइल किया। हाँ तो मामा है मेरी, चलें पापा से बात करवाएं। मैंने कितना ज़्यादा बुरा बुरा बोल दिया उनको। तुम मीसने घुन्ने छोटे शैतान। वो जैसे अब उसकी तरफ देख के स्माइल कर रहा। ये उसका और जहन का ही प्लान था ना, जिसे उन्होंने पूरी तरीके से अब इम्प्लीमेंट कर ही दिया था। वो मुश्किल से सही लेकिन मुशियान को भी अपने साथ लाने में कामयाब हो चुके थे और उन्होंने इससे बोला था कि उसे अपने डेविल बेबी को यहाँ पे भेज ही देना चाहिए। कम से कम वो तो अपनी माँ के साथ रहे ना। और वो शियान जो उसे अकेला बिल्कुल नहीं भेजना चाहता था, इसलिए वो भी आ गया था। लेकिन वो वांगजी के सामने बिल्कुल भी नहीं आएगा। नानू घर पे ही थे और वो शियान जो कि एक होटल में ही रहने वाला था। वो सब हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे। वांगजी जो कि पापा के पास ही बैठा था। वो आहिस्ता आहिस्ता से ही उनके फेस को साफ कर रहा था पानी और कॉटन से। पापा, मुझे किसी को मिलाना है आपसे, वो मेरा बेटा है। हाँ, अजीब लग रहा होगा ना आपको, मेरा बेटा एकदम से कैसे ही हो गया, लेकिन वो सच में है। वो पता है कितना बड़ा हो गया है। वो ना इंसान भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अजीब है। आप उसको देख के डरेंगे तो नहीं, मैं उसको देख के बहुत ज़्यादा ही डर गया। वैसे वो देखने में मासूम है, बहुत प्यार है मुझ पे किया है। हाँ, और उसकी आंखें वो बिल्कुल जैन जैसी हैं। जैन का पता है आपको, वो मेरे जैसा ही था। मैंने आपको बताया था ना। वो ऐसे ही पापा से बातें किए जा रहा था। पापा ने जवाब देना ही नहीं था, लेकिन वो तो बस बोले जा रहा था। पापा जल्दी से ठीक हो जाए ना, मुझे आपसे कितना कुछ ही पूछना है। मैं उस छोटे शैतान को नहीं लेकर आया, वो सो गया था।
लेकिन मैं तो आ गया मामा। वो एकदम से दरवाज़ा खोल के भाग के उसके पास ही आया था और उसने एकदम मुंह पे उंगली रख के उसे चुप रहने को ही बोला था। किसके साथ आए हो तुम? अंकल के साथ आया हूँ, और किसके साथ आऊँगा? ये नानू है ना? वो एकदम से मज़े से जैसे बेड पे चढ़ के बैठ ही गया था। उन्हें तंग मत करो प्लीज़, वांग जी ने बोला था, और विंग जो कि अब उनको देख ही रहा था। हाँ अच्छे हैं, लेकिन जो वहाँ वाले नानू हैं उनसे तो थोड़े बूढ़े ही लग रहे हैं। वहाँ वाले नानू इनसे बड़े हैं। वांग जी ने उसे याद ही दिलाया था। हाँ लेकिन वो ज़्यादा हैंडसम है। हाँ तो ठीक है, जाओ उनके पास दफा हो जाओ, मेरे साथ ज़ुबान चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामा भूख लग रही है। नो यहाँ पे बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, प्लीज़ ऐसे नहीं करो। वांग जी ने एकदम से जैसे खुद को कवर किया था अपने हाथों से। उसे डर ही लग रहा था कहीं वो भी अपने बाप की तरह फिर से एकदम से उसके कपड़े ना छीन ले। मामा भूख लग रही है ना? बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं कुछ नहीं करूँगा। ओके फाइन, दफ़ा हो इधर। वो उसे लेके सोफे पे बैठ गया था और उसका सर उसने अपनी गोद में रख लिया था। अब वो इतना बड़ा सा बच्चा और वो छोटू सा वांजी कैसे उसे पूरा का पूरा गोद में उठा ही सकता था। जो करना है जल्दी कर लो, मेरी जान छोड़ दो, कोई ऊपर से आ गया मैं किसी को क्या ही मुंह दिखाऊंगा। वो कितना ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा था और फिर विंग जो कि आप फीड करने में बिजी हो ही गया था और तभी दरवाज़ा खुला था। वांग जी का दिल चाह रहा था बस ये ज़मीन फट जाए और वो तो इसके अंदर ही चला जाए। हाँ थैंक गॉड वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शीश ही था। ओह ये क्या हो रहा है यहाँ पे? उसने मास्क के पीछे अपनी हंसी को फिर से रोक के पूछा था कितना सीरियस होके। ये मेरा। वांगी को कुछ भी नहीं समझ आ रही थी और विंग जो एकदम से उससे अलग ही हुआ था। मामा है ये मेरी, अच्छी है ना, प्यारी है ना? हाँ बहुत, लेकिन इतनी यंग मामा। हाँ तो बिल्कुल यंग है, 18 साल के हैं। अच्छा मैं ज़रा फीड कर लूँ, बहुत भूख लग रही है मुझे। वो फिर से बिजी हो गया था और वांग जी ने अपने मुंह को मास्क से कवर ही कर लिया था। आई एम सॉरी, बस ये ऐसे ही है, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही है। वो जैसे रोने ही वाला हो गया था और जीज जो उसके पास ही आया। तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाएगी, जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तुम ऐसे रिग्रेट फील मत करो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, खुदा तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं करेगा। रिलैक्स रहो, वो तुम्हारी औलाद है, वो तुम्हारे लिए कोई शेमफुल नहीं है, वो तुम्हारे लिए एक ब्लेसिंग है। मैं कुछ भी नहीं करूँगा और ना किसी को बताऊँगा, डोंट वरी। वांग जी ने बस हल्का सा स्माइल किया था और फिर जीज जो एकदम से वूश के बारे में पूछने लगा। वो आपके वो जो साथ होते हैं वो किधर हैं? मुझे उनसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। हाँ वो अभी बाहर ही गए हैं, इसके लिए शायद कुछ लेने गए होंगे। ओह अच्छा, मैं मिल लेता हूँ, थैंक यू सो मच। वो जल्दी से बाहर भाग गया था और वो दूसरे रूम में जाने ही वाला था जो कि डॉक्टर जीश का प्राइवेट कैबिन ही था। वहाँ पे वो और वूश अपना कोई मज़े का टाइम स्पेंड करने वाले थे और डॉक्टर जीश है ना, वो बाकी पेशेंट्स को देख ही लेगा। जैन को थोड़ा रेस्ट भी करना है, अपने हस्बैंड के साथ कुछ टाइम भी गुजारना है। वांग जी जो कि अब विंग के साथ ही बात सार कपा ही रहा था और फिर उसने अपने बाप से बात करने की फरमाइश ही काट डाली। हाँ ठीक है कर लो, ये ले लो फ़ोन और मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की। वांग जी जो एकदम से उसे मोबाइल दे के बाहर ही जाने लगा था। वो विंग के रोकने पे भी नहीं रुका, उसे कोई भी बात नहीं करनी, वो शान से बिल्कुल भी नहीं। और विंग जो क्या अब उसे कॉल मिला ही चुका था। हेलो पापा। वो वीडियो कॉल थी और वो शान जो उसे एकदम से देख के जैसे खुशी हो गया। पापा की जान कैसे हो आप, ठीक हो? मामा कैसी हैं और उनके पापा कैसे हैं? हाँ देख लें, ये पड़े हुए हैं, उसने जैसे वीडियो से दिखाया था और वो शान देख ही रहा था। और आपकी मामा? वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते इसलिए बाहर चले गए, विंग ने सीधे से ही बोला था और शान चुप हो गया। डोंट वरी पापा, मैं यहाँ पे हूँ ना, और देखना मैं उनको ठीक करके रहूँगा, वो जल्दी से आपके पास आ जाएंगे और मैं उन्हें ला के ही रहूँगा, उन्हें आना ही होगा। तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हाँ बिल्कुल,
और वैसे भी क्या मैंने सारी ज़िंदगी अकेला ही रहना है। मुझे और छोटे बेबीज़ चाहिए, छोटे छोटे भाई बहन। हो, तुम कितने ज़्यादा डेस्परेट हो, अभी तुम बहुत छोटे से हो, 5 दिन के हो। हाँ लेकिन कौन यकीन करेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई लव यू पापा। मैं पास जल्दी मिलता हूँ आपसे। आप मुझसे मिलने यहाँ पे आ जाए ना। लेकिन कैसे आऊँ? वैसे ही आए जैसे वो अंकल जैन डॉक्टर बन के आ गए हैं। आप नहीं बन सकते क्या? कब अकल आएगी आपको?